सप्रीतनाम। अशुभ हरण मंगल कर धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी। नाम जी। हाँ जी कुसुम जी आप लोग पहले। हाँ जी दीदी। दीदी ये तलहटी का ही कराना है ना या शुरू से करा दूं? हाँ जैसे आपकी इच्छा करा दो। नहीं जैसा आप मतलब कहोगे अपन वैसे करा दूं। पुखराज तक पहुंचने का रास्ता। तो लाल चबूतरे से पुखराज जी की तरफ जाने के लिए सबसे पहले हम लाल चबूतरे से वायव्य कोण से 25 हाथ छोड़ के और उधर दूसरी साइड से 25 हाथ छोड़ के बीच में जो बीचों बीच चांदे से उतर के जो दो वृक्षों के बीच में सुंदर मेहराब की शोभा को देखते हुए उससे हम सीधा चलते चले जाएंगे। जब हम 41 वृक्षों की 41 आरों को पार करेंगे तो हमें एक नहर नजर आएगी और उसके आसपास सुंदर मधुबन के वृक्ष नजर आएंगे। उस नहर के पाल पे चढ़ने के बाद हमें एक दक्षिण की सीधी नहर नजर आएगी जो हम चार मधुबन के चार बड़ों उसके मधुबन के और बड़ों बन के नहीं महावन के वृक्ष के आरों को पार करके हम पुखराज उस दक्षिण की नहर से होते हुए उसके बाद हम 3 सीढ़ियां चढ़ के दक्षिण की नहर पर आ जाएंगे। दक्षिण की नहर से जब हम सीधा चलेंगे दक्षिण की नहर जो है 400 कोस में आई है। 200 कोस में जल और दाएं बाएं 50-50 कोस की जलरोस और 50-50 कोस की पाल आई है। पाल के दोनों साइडों पर पुखराजी रोज की शोभा आई हुई है। पुखराजी रोज पर ही जब हम दक्षिण की नहर को पार करेंगे तो पुखराजी जो 500 मंदिर की रोज आई है उस पर ही एक चाय बच्चे की शोभा आई है। वह भी 400 कोस का आया है जिसमें 200 कोस में जल और 50-50 कोस में जलरोस और 50-50 कोस में पाल की शोभा आई है। और जो यह 500 कोस की पुखराजी रोज है पुखराजी रोज पर दो वृक्षों की किनारों पर 2 वृक्षों की हार आई है जिसकी 2 बूंद तीसरी चांदनी आई है। सुंदर साथ जी एक रास्ता तो ये है। एक रास्ता हम बड़ो वन की चांदनी से होते हुए फिर हम मधुबन की चांदनी फिर महावन की चांदनी से पुखराज की चांदनी पर आ सकते हैं। उससे वृक्षों के से होते हुए हम नीचे पुखराजी रोज पर आ सकते हैं। पुखराजी रोज से हम महावन की जमीन पर खड़े हुए हैं उससे 3 सीढ़ियां चढ़ के पुखराजी रोज पर पहुंच जाएंगे। पुखराजी रोज के ऊपर एक 1000 भोम का एक भोम ऊंचा चबूतरा है जिस पर पुखराजी चबूतरा आया। यह 1000 भोम का है। इसकी लंबाई चौड़ाई 1,33,333 है और 1000 हाथ का है और 4 लाख कोस की इसकी गिरद आई है। इस एक भोम ऊंचे चबूतरे के हर हाथ में बहुत ही सुंदर गोल गुर्जों की शोभा आई है। गोल गुर्ज के दोनों साइडों पर सीढ़ियां हैं जो कि एक भोम ऊंचे चबूतरे से उतरी हुई है। उन 2 गुर्जों के बीच में सुंदर अंदर तलहटी में जाने के लिए नूरमय दरवाजे की शोभा आई है। यह दरवाजे के ऊपर एक बड़ी मेहराब नीचे 3 मेहराब और बीच की मेहराब में दरवाजे की सुंदर शोभा आई है। उस दरवाजे से एक से सीढ़ियां अंदर तलहटी में जाने के लिए उतरी हुई है। उस तलहटी में सीढ़ियों से उतर 1000 हाथ में 1000 सीढ़ियां सुंदर नूरमय आई है। इसके बाद सीढ़ियों की 400 कोस की सीढ़ियों की रोज आई है। सीढ़ियों की रोज के पास हम 3 सीढ़ियां उतर के इसके बगीचों की रोज आई है। वह भी 400 कोस की आई है। बगीचों की रोज से हम 3 सीढ़ियां उतर के बगीचों के बीच में आ जाएंगे। बगीचों के बीच में 8 सीढ़ियों की शोभा आई हुई है। 4 चारों दिशाओं में और 4 कोनों में भी आई है। कोनों में जो सीढ़ियां आई हैं वह गोलाई में आई है।
इस बगीचों के चारों तरफ नहर की शोभा आई है। नहर के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर एक 2 भूम का स्तून की शोभा आई है। यह स्तून जिस पर कहीं पे घोड़ों के, कहीं पे गैंडे के, कहीं पे हाथी के मुंह बने हुए हैं, जिनमें से सुंदर छोटी छोटी बूंदियां भी निकलती हैं। यह 2 भूम के आए हैं और वनों के बीच में तरह तरह के, अनंत तरह के फल फूल, पेड़ पौधे और मेवों की शोभा आई हुई है। 1000 बगीचों की 52 हारें आई हुई हैं। इस तरह से 52,000 बगीचों की शोभा आई है। इन सारी नूरी शोभा को देखते हुए जब 52 हारें खत्म हो जाएंगी तो फिर एक बगीचों की 400 कोस की रोज आएगी। यह रोज भी 400 कोस की आई है। इस 400 कोस की रोज को पार करके हम 3 सीढ़ियां चढ़ के महलों की रोज पर आ जाएंगे। महलों की रोज भी सुंदर साथ जी 400 कोस की आई है। फिर इसमें 1000 महलों की 53 हारें आई हैं, जिससे 53,000 महल आए हैं। यह एक महल भी है 400 कोस में ही आया है। 400 कोस में महल आने के बाद जो फर्स्ट महलों की नोट की वो लाइन आएगी, पंक्ति आएगी, उसमें तो 10 मेहराबों की शोभा आएगी। और जो आमने सामने जहाँ पर 2 दरवाजे मिलेंगे, 2 चबूतरे होंगे, वहां पे 24 मेहराबों की शोभा आएगी। और बीच बीच में त्रिपोलियों की शोभा भी आई है। चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे आएंगे, जिसके अंदर जाएंगे तो एक मंदिर की हार, फिर एक थंबों की हार, उसके बाद एक थंबों की हार को 2 गलियों को पार करके बीच में फिर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के पर चढ़ने के बाद चारों तरफ उसके फिर में एक फिर थंबों की हार और बीच में सुंदर बैठक का निर्माण हुआ है। जब हम 53 हारों को पार कर लेंगे तो फिर से एक 400 कोस की महलों की रोज आएगी। उस रोज से 3 सीढ़ियां उतरकर हम ताल की पाल पर आ जाएंगे। यह ताल की पाल भी 400 कोस की आई है। उसके बाद हम 3 सीढ़ियां उतरने के बाद जल रोज पर आ जाएंगे। जल रोज सुंदर साथी 250 कोस की आई है। 250 कोस के बाद 3 सीढ़ियां उतर के हम जल चबूतरे पर आ जाएंगे। जब हम इसके बाद एक खजाने का ताल आएगा, जो कि 44,444 कोस में आया है। उसके बीच में 4 महल कह लो या 4 पेड़ कह लो, जो कि पुखराज के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। इन पे 4 जो दिशाओं के महल आए हैं, उन पर एक 900 कोस का कमर भर ऊंचा चबूतरे की शोभा है। उस पर जो है 250 कोस की चारों तरफ परिक्रमा आई है तथा बीच में 400 कोस में महल की शोभा आई है। यह शोभा बिल्कुल वैसे है जैसे रंग महल में एक चौरस हवेली की शोभा है। चारों तरफ 4 मुख्य द्वार आए हैं। उसके बाद मंदिरों की हार, उसके बाद जो है एक कमर भर ऊंचा एक खंभों की हार, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के चारों तरफ फिर से एक खंभों की हार और खंभों की हार के बीच में सुंदर बैठक, उस पे कालीन, कुर्सी, मेज सब बिछे हुए हैं। अब हम बीच के जो आधार स्तंभ है हमारा, उसकी शोभा को देखते हैं। वह भी सुंदर साजी 900 कोस में आया है। उसमें भी उसी तरह से एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है। उस चबूतरे पे वही 250 कोस की परिक्रमा है। जो 400 कोस में है वहाँ महल है। वहां पर बाहर में तो द्वार आए हैं, लेकिन अंदर में द्वार नहीं आए हैं, क्योंकि वहां पर जल है। जल होने के बाद और बीच में एक पानी का बहुत लंबा चौड़ा स्तून आया हुआ है। इससे सुंदर पिचकारियों की शोभा है और आसपास बैठक। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। बहुत सुंदर दीदी। दीदी सुंदर कुछ साथ जी इसमें बता सकते हैं 2 जगह थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हुई है कि नहीं? सुंदर साथ ने पकड़ी वो मिस्टेक। बहुत सुंदर वर्णन किया दी ने, पर 2 जगह थोड़ा सा वर्णन। सुंदर साथ जी आपने वो शोभा पकड़ी कि कहाँ गलत हुआ है? तो 4 पेड़ बताए मध्य में खजाने के ताल में पहले। हाँ, और ये ना यहाँ ये तो खैर बोलने में स्लिप हुआ कि कमर भर ऊंचा चबूतरा, भूम भर ऊंचा चबूतरा, ये तो बोलने में स्लिप हुआ है ना। हाँ जी। और एक शोभा थोड़ी सी ये क्लियर कर लें, जब हो गया। हाँ जी, दीपिका दीदी। हाँ जी दीपिका दीदी, ये इन शोभा में क्या थोड़ा सा बोलने में चूक हुई थी? हाँ जी दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, एक तो जो शिल्पाओं की शोभा बताई है उसमें वो मुख में बने हुए हैं,
सीधा थंब मुट्ठी भी बने आए हुए। हैं, मोटे मोटे थंब, हाथी के पाँव जैसे। हाँ जी। और जो मध्य में जो पानी का स्तून जो हमारा 2000 फुट ऊपर जाएगा, उसमें भी पिचकारियां नहीं आती नहीं। है, अंदर ही हाँ अंदर जी। बस स्तून जाता है। हाँ जी। हाँ प्रणाम जी। जी। हाँ जी कुसुम जी, आपने बहुत अच्छा बोला। बस ये 2 जगह है ना, उसमें पिचकारियां माणिक पहाड़ की शोभा है, पुखराज पहाड़ की नहीं, ठीक है है ना? ठीक है। ठीक है हाँ ठीक जी, है। गुस्सा तो नहीं मानोगे ना? इनका पर शोभा को सही नहीं करना नहीं जरूरी गुस्सा, है। अरे बल्कि है मेरे को ना? तो बहुत अच्छा दिया, बड़ी घबराहट हो रही थी, मैंने फर्स्ट टाइम नहीं कोशिश नहीं, किया आपने है। बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला है आपने। हाँ हाँ जी। मैंने हाँ जी ये अनीता। सोचा था, मैंने कहा ऐसे ही हौसला बढ़ेगा। हाँ जी, नहीं और बोलेंगे तो आपने तैयारी करी है काफी, मुझे लगा है वृत्ति भी आपने खूब पढ़ी है, सब कुछ किया आपने, तो आपके दिल में शोभा अच्छे से बैठती है, अपन पढ़ करते हैं तो ये ना। थैंक हाँ यू। जी। हाँ जी। हाँ जी अनीता जी। दीदी 26वें पेड़ से जो आप वो पेड़ के बाद जैसे आप बता रहे थे कि वहां भी कुछ दिक्कत हुई है, वहां क्या रह गया था? हाँ, वहां मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ को पार करने के बाद की नहर आती है, वो शायद नहर पे नहीं पहुंचे, मधुबन और महावन के बाद शायद नहर पे पहुंचे। जैसे ही हमने ये बड़ो वन पार किया ना, ये देखिए ये बड़ो वन का निशान है, बड़ो वन पार करते ही अपन ने नहर पे आना है। इस नक्शे के अकॉर्डिंग वो चले, ये नक्शा थोड़ा सा वृत्ति के हिसाब से हम लेवे तो यहीं से नहर स्टार्ट हो गई है। जैसे ही बड़ो वन पार करेंगे अपनी नहर स्टार्ट हो गई है, हम्म। इस तरह से। हाँ जी। वो बात हो गई दीदी कि सीढ़ी इस पे कैसे चढ़ना है, हुई महाराज जी से बात? सिर्फ 3 सीढ़ी एक बस, रोज चबूतरा आया है तो 3 सीढ़ी चढ़ना ही होगा। बस एक इतना बार लिखा हुआ है कि रोज चबूतरे पे आना है हमें। हाँ जी अनीता जी। दीपिका जी कुछ कह रहे हो? हाँ जी दीदी, ये जो दक्षिण की नहर हमारी जा रही है, इसी पे ही आके हमारा दक्षिण का चाहे बच्चा कुंड आ जाएगा। हाँ जी, इसी पे मैं दिखाती हूँ एक बार। देखो, हमने बड़ोवन पार किया और यही अपने को नहर मिल गई। नहर की रोस पर हम 3 सीढ़ी चढ़कर आएंगे और नहर की रोस से यानी पाल से होते हुए आगे बढ़ना है। 200 कोस में नहर का वर्णन है, 50-50 कोस में जल रोस और 50 कोस में पाल, और घेर कर पुखराजी रोस का वर्णन। तो हमने सीधा नाक की सीध में बस हमने चलते चले जाना है। ये सीधा हमें पुखराज को घेर कर जो पुखराजी रोस आई है, वहां पे चबच्ची की शोभा में ये पहुंचाएंगे। ये देखो तो नहर पुखराजी यहीं रोस। तक हो जाएगी, हाँ जी। मतलब नहर यहीं तक रहेगी, आगे चाहे बच्चा आ जाएगा, हाँ, कुंड नहर आ यहाँ जाएगा। अंडरग्राउंड हो जाएगी ना, यहाँ पे चबच्ची की रोस के नीचे अंडरग्राउंड हो जाएगी नहर यहाँ पर। हाँ जी। हाँ जी, इस तरह से। ठीक। अच्छा। ठीक। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। अभी हमने कुसुम दीदी से फिर से अच्छे से सीखा है, रिवाइज किया है पुखराज पहाड़ का चबूतरा और तरहटी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स के जरिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सुंदर साथ जी, पहला क्वेश्चन है, ताड़ वन के उत्तर में क्या आया है और कैसे आया है? ताड़ वन के उत्तर में कौन सी शोभा आई है और किस तरह आई है? हाँ जी अनीता जी। प्रणाम जी। ताड़ वन के उत्तर दिशा में मधुवन, बड़वन, मधुवन और महावन 3 प्रकार के वन आए हैं। बड़वन की 250 फॉर्म ऊंचा, मधुवन 500 फॉर्म ऊंचा और महावन 1000 फॉर्म ऊंचा। नहीं, ये 3 थोड़ा सा वन आए। थोड़ा नहीं क्लियर नहीं कर पा रहे अभी।
ताड़वन की उत्तर दिशा में हमने क्या देखा था कल? ताड़वन के उत्तर दिशा में केले का मूल। हाँ जी, केले का मूल, केले का मूल देखा था अपन। एक बार हाँ जी, दिखाऊं केले नक्शा के वापिस? केले के मूल की शोभा कैसी आई है ये भी बता दीजिए। केले के मूल की शोभा जो 17वां, 21वां, 25वां, 29वां, 35वां जो पेड़ है, वो 5 पेड़ है, वह केले के रूप को धारण कर लेंगे। जो बड़ो वन के वृक्ष हैं वो केले के रूप धारण कर लेंगे और उसकी 10 कोण आई है। यहाँ पर नहरें और चाहे बच्चे नहीं आए हैं। और उसके उत्तर में 5 मधुवन के पेड़ और उसके उत्तर में फिर महावन के वृक्ष आए हैं। हाँ जी, ठीक। ये सभी 10 गुण ऊंचे आए। आपने अगले प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। अगला प्रश्न यही था कि केल के मूल के उत्तर में क्या शोभा आई है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। पुखराज पहाड़ के कितने पार्ट्स बताए गए हैं और कौन कौन से हैं? पुखराज पहाड़ के टोटल पार्ट्स कितने बताए गए हैं और कौन कौन से? ज्योति जी। प्रणाम जी दीदी। 8 पाठ हैं। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, आ रहा है। हाँ, 8 पाठ बताए गए हैं। 5 तो पेड़ हो गए, एक बंगले, वो 2 घाटियां हो गई, आया एक और बंगले का था। पुखराजिता, बहुत हाँ अच्छे जी। से, हाँ जी, हाँ जी, अच्छे से बता दिया आपने। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दक्षिण की नहर की पुखराजी रॉस समेत कितनी चौड़ाई आई है? दक्षिण की नहर की पुखराजी रॉस के समेत चौड़ाई कितनी आई है? शशि दीदी। प्रणाम जी, 1200 कोस आई है। हाँ 400 जी। वो नहर हो गई और 400 पुखराजी रॉस हो गई, 400 दूसरी तरफ पुखराजी रॉस हो गई, टोटल 1200 कोस आई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जी, बहुत अच्छे। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनाया अनीता दीदी ने। हाँ जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दक्षिण में चह बच्चे की शोभा कैसी आई है और वो और दिशाओं के चह बच्चों से कैसे भिन्न है? दक्षिण में जो चह बच्चा आया है उसकी शोभा कैसी है और वो दूसरे चह बच्चों से अलग कैसे है? हाँ जी, सिंह साहब। 400 कोस में आया था बच्चा और उसमें हाँ जी। 100 कोस की उसकी रॉस है और जो एक बहुत नीचा मतलब जमीन पे है वो, बाकी चाहे बच्चे बहुत ऊंचे हैं। हाँ जी, वो बड़ ऊंचे चबूतरे पर हैं। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी रॉस 50-50 कोस की आएगी ना, जल रॉस और पाल जो है। आपका म्यूट आपका म्यूट हो गया। हाँ म्यूट हो जी, गया। वृत्ति में भी ऐसे ही लिख देते हैं कि 100 कोस की रोस, उसमें 50 कोस की जल रोस होती है, 50 कोस की पाल होती है। इसकी पाल। अच्छा, 200 कोस में जल हो गया और बाकी 200 में जल और दोनों तरफ 100 की रोस होगी तो 400 कोस के हिसाब हो जाता हाँ जी। ठीक। है। हाँ जी। पुखराज पहाड़ का चबूतरा कितने भौम ऊंचा है और उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। कितने भौम ऊंचा है और उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। मोनिका जी। प्रणाम जी। 1 भौम प्रणाम जी। ऊंचा है और 1,33,333 लंबाई चौड़ाई है। हाँ जी। बस बस और बस, बाकी अगला क्वेश्चन है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पुखराजी चबूतरा कितने हाथ में आया है और उसकी गिर्द कितनी है?
रचना जी। पुखराजी चबूतरे की गिरद जो है वो 4 लाख कोस की है और वो 1000 हांस में आया है। हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पुखराज के भूम भर ऊंचे चबूतरे की बाहरी दीवार की शोभा बताइए। हम पुखराजी रोंस पर खड़े हैं, पुखराज के गोल चबूतरे की शोभा अपने को क्या क्या नजर आ रही है? विजय दीदी। पुखराज के 1000 हांस का गोल चबूतरा है, उसमें जो है हमारे 1000 गुर्ज आए हैं। 2 गुर्जों के बीच में हमारे सुंदर दरवाजे की शोभा है। यह इसमें हमारी जो सीढ़ियां हैं वो नीचे तराटी में जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तराटी से जब हम नीचे उतरते हैं, सीढ़ियों से जब हम तराटी में उतरते हैं तो हमें सबसे पहले कौन सी रौंस मिलेगी और वो कितनी चौड़ी आई है? सीढ़ियों की रौंस उतरेगी जो 400 कोस में आएगी। तराटी में कितने बगीचे आए हैं और उनकी शोभा का वर्णन कीजिए। आशिमा। हाँ जी दीदी। तराटी में आशिमा, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आवाज। तराटी में हमारे 52,000 बगीचे आए हैं, जो कि 1000 हारें आई हैं। 52,000 बगीचों की 52 हारें आई हैं, इसलिए 52,000 बगीचे हैं। और हर बगीचा एक 400 कोस का है या 500 मंजिल का कह सकते हैं। और हर बगीचे के मध्य में एक फील्ड पाया आया है, जो कि मोटे थंब होते हैं और वो 2 भूम तक गए हैं। और हर बगीचे के चारों तरफ नहरें आई हैं और उनके कोने पे चहबच्चे आए हैं। और हर बगीचे में ये मध्य में फील पाए आए हैं, कोने पे चहबच्चों की शोभा है, जिसमें फवारे और हाँ जी, फवारे बहुत चल सुंदर, रहे हैं। बहुत प्यारा वर्णन हो गया। हाँ जी। और बगीचे कितनी भूम के हैं? बगीचे एक इसमें बगीचे कमर भर नीचे बने हुए हैं, जिसमें सिर्फ फील पाए 2 भूम तक जाएंगे। हाँ जी। बगीचे एक भूम के हैं। एक भूम है ना के। दीदी? नहीं, वर्णन नहीं है ऐसा कुछ। ऐसा हाँ, वर्णन नहीं है, वो दिल की शोभा के अकॉर्डिंग है, कमर भर या ऐसा अंदर वर्णन भी नहीं है बगीचे ना कितनी ऊंचाई में। फील पाए दिए हैं तो इसलिए छोटे होंगे, नहीं तो उन्हीं मतलब उन्हीं वृक्षों पर ही छत पड़ जाती है ना, फिर तो सपोर्ट के लिए फील पाए दिए ना। हाँ जी। नेक्स्ट मतलब ये क्वेश्चन है। अपने दिल के भाव है, रूह जैसा देखना चाहती है, वर्णन नहीं है ना। हाँ जी। तराटी में कितने मोहल आए हैं और उनकी बाहरी शोभा का वर्णन कीजिए। कितने मोहल आए हैं और उनकी बाहरी शोभा का वर्णन कीजिए। सुंदर साथ जी, अपन ने चौरस हवेली की शोभा रंग महल से देखी हुई है, उस हिसाब से बहुत कम हैंडरेज है। हम रसोई की हवेली का वर्णन करें, मतलब रसोई की हवेली, चौरस हवेली, वैसे ही यहाँ पर ये हवेली की शोभा आई है। अंजलि जी। 53,000 मोहल आए हैं, मतलब 53 हारे हो गई, हर हांस में एक मोहल। और हर मोहल में जैसे रंग मोहल की हवेली की तरह शोभा है। 2 हवेली के बीच में त्रिपोलिया, 2 थंबों की 3 गलियां। और जब उसमें हवेली मोहलों में जाओ तो मंदिरों की 1 हार, फिर थंबों की 2 गलियां, फिर कमर पर ऊंचा चबूतरा, उसमें
थंबों की हार और सुंदर बैठक की शोभा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। अगर हम बाहर बाहर मॉल की रॉस पे खड़े हैं तो हमें कैसी शोभा दिखाई देगी मॉलों की? मॉलों की अगर हम बाहरी शोभा, मॉलों की रॉस पे खड़े हैं तो हमें मॉलों की शोभा कैसी दिखाई देगी बाहर से, मतलब वो बगीचों दो की भोम, तरफ? एक मोहल्लों की रोज होगी 400 कोस की। हाँ जी। मोहल कितने ऊंचे हैं? मोहल 2 भोम ऊंचे। 2 भोम। और मोहल्लों को घेर कर कोई शोभा आई है? उसके मतलब मुख्य द्वार आएंगे जैसे। हाँ जी, मुख्य द्वार। इससे पहले थंबों की हार, चबूतरे आएंगे, थंबों की हार। थंबों की हाँ जी। हार आएगी। ये नक्शा देखते हैं अपन इसका। अच्छा, नक्शे में नहीं है ना? ये देखिए सुंदर साथ जी, ये महाराज जी ने नक्शा दिया मोहल का, इसको घेर के थंब की हार आई। जो अपनी मोहलातें आई हैं इनको घेर कर थंब की हार भी आई है। तो हम जब खड़े हैं मान लो यहाँ पर मोहलात की रोस पर, मोहल्लों की तरफ देखेंगे तो अपने को 2 भोम ऊंचे मोहलाते और उसको घेर कर थंबों की मेहराबें। हर हवेली को घेर के थंब की मेहराब, तो 2 हवेलियों के मध्य, 2 मोहल्लों के मध्य त्रिपोली की शोभा हो जाती है। इस तरह से शोभा आई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ियों की रॉस और मोहल्लों की रॉस में कितना अंतर है? कौन सी कितना ऊंचा और नीचा है? सीढ़ियों की रॉस और मोहल्लों की रॉस कितनी ऊंची या नीची एक दूसरे से? एक बार दीदी रिपीट करना, सुन नहीं पाई मैं भी। सीढ़ियों की रॉस और मोहल्लों की रॉस दोनों में कितनी ऊंची नीची आई है एक दूसरे से? हाँ जी। मोनिका जी? बराबर लेवल पे है ना महल और सीढ़ियां। जब सीढ़ियों की वहां से हम उतरेंगे 3 सीढ़ी नीचे तो लेवल बराबर। हाँ, लेवल बराबर आएगा। ठीक है। जल चबूतरे से अगर हमें मोहल्लों वाली रॉस पे आना है तो हमें कितनी सीढ़ियां चढ़ना होगा? जल चबूतरे से अगर हमें मोहल्लों की रॉस पे आना है तो हमें कितनी सीढ़ियां चढ़ के आना होगा? आईफोन से मैसेज आया 6 रॉन्ग आंसर है। प्रणाम दीदी। 3 सीढ़ी ना दीदी? नहीं, एक बार थोड़ा क्वेश्चन फिर से बोलिए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम जल चबूतरे पे खड़े हैं, अच्छा, तो वहां जल से हमें चबूतरे। मोहल्लों की तो हाँ हमें जी, कितनी सीढ़ियां? हाँ जी। तो वहां से हम पहले तो आएंगे जल चबूतरे पे, इसके बाद मोहल्लों की पाल पे आएंगे, फिर पाल पर आ करके फिर मोहल्लों के 400 वो हो गया, फिर 400 का पाल हो गया। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रहा है?
हाँ जी हाँ आ जी। रही है। हाँ 250 कोस का तो वहां पे वो जल चबूतरा है। नहीं, कोस की बात नहीं हो रही, सीढ़ियों की बात हो रही। जैसे आप यहाँ पर जल चबूतरे पर हो, आपको हाँ मोहलों जी। की रोज पे जाना है, तो क्या क्या शोभा पार करके आपको इस पे जाना है, हाँ मोहलों जी, की तो रोज पर? हाँ तो 3 सीढ़ी जब जल चबूतरे पे आएंगे, फिर 3 सीढ़ी पाल पे आएंगे, तब महलों की रौस पर आ जाएंगे। 6 सीढ़ी होगी। टोटल आप जल सीढ़ियां कितनी हो जाएंगी? खड़े हो आप जल चबूतरे पर, वहां से आप पहले पाल रौस पर जाओगे, ये जल रौस पर जाओगे, जल हाँ रौस से जी। पाल जाओगे, फिर पाल से मोहलातों की हाँ रौस। जी, हाँ जी, तो 9 हो जाएगा। 3 और ऊपर हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। ये आप जल चबूतरे पे हो, जल से कमर भर गहरे, वहां से जल रोज से पाल, पाल से पाल की मोहलात। हाँ जी, हाँ जी, 3 हाँ, सीढ़ी हो गया तो 9 सीढ़ी हो गया। 9 हाँ से। जी दीदी। हाँ हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगीचों वाली रौस से, बगीचों वाली रौस से जल रौस कितनी ऊंची या नीची आई है? बगीचों वाली रौस से जल रौस कितनी ऊंची या नीचे आई है? मैं बता दूं दीदी आंसर? हाँ जी बताओ। 3 सीढ़ी नीचे आएगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बगीचों की रौस जो है वो ऑलरेडी 3 सीढ़ी नीचे है मोहलातों की रौस से, इसलिए दी 3 बहुत सीढ़ी। अच्छे क्वेश्चन, मतलब सुंदर साथ अपने आप मजबूर हो जाएंगे कि अपने को चलना ही है, तभी समझ में आएगा। हिरन की तरह जंप लगवा रहे हैं, हिरन की तरह कूदी लगाओ, इधर से उधर, उधर से इधर। और ये कहीं लिखे हुए नहीं आंसर है, आपको अपनी सुरता वहां ले जानी पड़ेगी, तभी देख पाओगे आंसर, है ना? हाँ जी, इसमें ये है कि सीढ़ियों वाली जो रौस है वो मोहलों वाली रौस के बराबर है, और जो बगीचों वाली रौस है वो पाल के बराबर है, काल की पाल के बराबर है। तो जो जल रौस होएगी वो 3 सीढ़ी नीचे पाल से होएगी, तो उससे 3 सीढ़ी नीचे ही आएगी। तरहटी में जो ताल आया है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा ताल बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? दीपिका जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो मध्य में ताल आया है उसको हम खजाने का ताल कहते हैं। वहीं से ही इस यहाँ पे अथाह जल राशि है, और वहीं से ही हम सारा जल मूल कुंड तक जाकर जमुना जी में आता है। हाँ जी, जमुना जी के रूप में प्रकट होता है। जमुना, हाँ जी, प्रकट। हाँ जी, बहुत अच्छा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगर हम तरहटी के अंदर हैं तो घेर के जो बाहरी दीवार आई है वो कितने भौम की आई है और उसकी शोभा कैसी है? तरहटी के अंदर से बताना है कि बाहरी दीवार की शोभा अंदर से कैसी शोभा उसकी। आप तरहटी में हो, इन सीढ़ी वाली रोज पर ये बाहरी दीवार की शोभा कैसे नजर आ रही है? आशिमा। हाँ जी दीदी, इसमें हमें 2 भूम का दीवार नजर आएगी आसपास, जिसमें एक भूम में तो सीढ़ियां नजर आ रही हैं हमें, जो कि 1000 हाथ में 1000 सीढ़ियां आई हैं। और दूसरी भूम में अगर हम अंदर से देखेंगे तरहटी की तरफ से, तो हमें दरवाजे नजर आएंगे, हाँ जी। जो कि एक भूम हाँ जी। हाँ जी, बहुत प्यारी शोभा। हाँ जी। इन शोभा का वर्णन एक बार स्वर्णा माता जी से फोन पे बात हुई थी, उनसे कोई शोभा पूछने के लिए, तो एक पल में वो मुझे पुखराज की तरहटी में ले आई, कहती बेटा वहां खड़े हो जाओ सीढ़ी वाली रोज पे और दीवार की शोभा देखो।
कि कितनी विशालता लिए है दो भूम की। एक भूम में तो विशाल सीढ़ियां उतर रही है और दूसरी भूम में विशाल दरवाजा है। हाँ जी। हाँ जी, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। ये जो हमारी 4 नहरें आई हैं चारों तरफ, ये कहाँ तक दिखती हैं तलहटी में? कहाँ से वो अंडरग्राउंड हो जाती हैं? कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी जो पूर्व और पश्चिम की नहर है वो तो हमें पूरी दिखाई देगी बाहर तक आते हुए, और उत्तर और दक्षिण की नहर है जो वो 6 बच्चे तक आप वहाँ से अंदर जाने देंगे। प्रणाम जी। नहीं, हम पुखराज के भीतर की बात कर रहे हैं, तलहटी की बात कर रहे हैं। तलहटी में नहरें अपने को कहाँ तक नजर आ रही, कब जाके अंडरग्राउंड हो रही है? तलहटी में नहरें तो हमें सीढ़ियों की रोज तक नजर आ रही थी। सीढ़ियों उसके की बाद रोज तक। अंडरग्राउंड। हाँ जी। फिर उसके बाद अंडरग्राउंड। हाँ जी। दीदी क्वेश्चंस तो हो गए, अब एक मेरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अभी रह गया। सुंदर सा जी, अभी हमने शोभा करी कि घेर कर 52 बगीचे आए हैं, कि 1000 बगीचे एक हाथ में, टोटल 52,000। इसी तरह से हमने 53,000 माहौल देखिए। लेकिन इनमें कुछ कमी होती है, वो कमी क्या है सुंदर सा जी? इन गिनती में कुछ कमी आती है, कोई शोभा आती है, तो इन गिनतियों में माहौल और बगीचे कुछ कम हो जाते हैं। तो किस वजह से? दीदी नक्शा जो सामने चारों ही तरफ है। नहरें आई है ना उसकी वजह से। हाँ जी, चारों तरफ नहरों की वजह से। हाँ जी, उसकी वजह से कुछ बगीचे और कुछ माहौल कम हो जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ, बस यही रह गया था, बाकी तो आपने पूरे ले लिए। हाँ जी। दीदी एक क्वेश्चन मेरा है जो आपसे पूछना है। बाहर की जरा वो लगाएंगे, बुखराजी रॉन्स वाली नक्शा, हाँ जी। ग्रे कलर का है जो। यही है ना? नहीं, हाँ जी, हाँ यही वाला। हाँ यही है। हाँ जी। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बुखराजी रॉन्स पे 2 हारों के वृक्ष आ रहे हैं, वो 250-250 के डिस्टेंस में आ रहे हैं, और इस तरफ तो हमारा पुखराजी रॉन्स का वृक्ष आ रहा है, लेकिन उधर दीवार की तरफ जब जाएगा वो, तो वहां तो दरवाजे की शोभा है, तो वहां कहाँ होगा वो वृक्ष? दूसरी पिठोर तरफ। के साथ लगते वृक्ष होंगे, तो यहाँ तो अपने को छोटी शोभा लग रही है ना। ये 400 कोस का एक हांस है। दरवाजे और सीढ़ी उतरने के बाद भी अपने पास काफी जगह रह जाएगी। तो ये जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर, ये जो जहाँ पे ये अपने ये आए हैं गुर्ज, इन गुर्जों की लेवल में भी तो वृक्ष हो सकते हैं ना। कि महाराज जी का पर देखते हैं उनका कैसे। जो डिस्टेंस है ना, वो तो 250 मंदिर का है। एक वृक्ष का दूसरे वृक्ष से जो महाराज जी ने डिस्टेंस बिल्कुल है वो चबूतरे की 250 मंदिर। पिठोर में बताया है। ये देखो, इसमें एक बार मैं महाराज जी का नक्शा दिखा रही हूँ। ये देखो, बिल्कुल एक वृक्ष तो चबूतरे की पिठोर में। ये देखो, है ना, 2 सीढ़ियों के दाएं बाएं, इस तरह से पिठोर में आया वृक्ष। पिठोर में मतलब बिल्कुल चबूतरे के साथ लगते हुए, इस तरह से। ठीक है, ठीक हाँ है। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज अपनी क्वेश्चन आंसर और इससे शोभा हुई। अभी भी इस तलहटी की शोभा में जो भी क्वेश्चन है, तो अपन आज उसको अच्छे से ले लेते हैं, कल से फिर आगे बढ़ेंगे। अभी 15 मिनट है। तलहटी की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो अपना, कोई भी शोभा का वर्णन करना चाहे तो वर्णन भी कर सकते हैं, कोई दिल में भाव आ रहे हो तो। हाँ जी सुंदर साथ जी। दीदी ये तो बताया गया है ना कि तलहटी में चारों जो नहरें आई हैं, उनके बाहर जाने के लिए 4 दरवाजे आए हैं।
वो उसकी वर्णन शोभा अभी आप बता करेंगे। दीजिए। हाँ जी, अच्छा ठीक। हाँ जी, हाँ बता रही हूँ। हाँ जी, हाँ रचना जी कहाँ गया? हाँ जी रचना जी। हाँ दीदी, वो जो अनीता दीदी ने वो क्वेश्चन पूछा था ना, वो जो 1200 वाला, तीनों 400 400 400 मिला के, तो वो आपने बोला नहीं था वो ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे भी वो समझ नहीं आया, तो वो हाँ जी, समझा देना एक बार नक्शे से। हाँ जी, हाँ जी। वो कौन सा क्वेश्चन था एक बार अनीता जी? हाँ हाँ क्वेश्चन याद ये आ गया, था कि हाँ याद आ गया। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो दक्षिण की नहर आती है, इसमें नहीं है दक्षिण की नहर, ये वाला, ये जो दक्षिण की नहर है कि इसकी चौड़ाई पुखराजी जोन समेत कितनी है? तो नहर की चौड़ाई अपनी 400 कोस की है, दाएं बाएं पुखराजी रोज 400 400 कोस की हो गई। तो पुखराजी समेत, पुखराजी रोज समेत, दो तरफ पुखराजी रोज और मध्य में अपनी ये नहर, तो ये 1200 कोस हो जाते हैं इस तरह हाँ से। ठीक है, हाँ जी, हाँ पता चल गया। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी। राम जी। अब हम शोभा करते हैं। कल हमने तराटी की शोभा देखी थी, उसमें एक शोभा स्किप हुई थी। हमने मोटे रूप से कह दिया था कि 1000 सीढ़ियां, 1000 हांसों से ही सीढ़ियां, 1000 दरवाजे और 1000 हांसों से ही सीढ़ियां उतरती हुई। लेकिन अगर हम इसको बारीकी से शोभा देखते हैं तो दोनों घाटियों की तरफ और बंगला जी की तरफ सीढ़ी ना आके वहां पे दरवाजे की शोभा आई है। वो इस नक्शे में, हाँ ये देखिए इस तरफ है, इस नक्शे में यहाँ पे सीढ़ी ना होके दरवाजे की शोभा आई है पूर्व तरफ। ऐसे ही पश्चिम उत्तर घाटी में यहाँ पर सीढ़ी ना आके दरवाजे की शोभा आएगी। जैसे ये अपनी, ये दक्षिण की नहर हो गई, कैसे करेंगे नक्शे का, ये अपनी दक्षिण की नहर हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई ना, और ये पश्चिम और ये पूरब। तो यहाँ पे बंगला जी की तरफ और उत्तर और पश्चिम तरफ यहाँ पे सीढ़ियां नहीं उतरी, यहाँ पे दरवाजा मिला है। क्योंकि इसके ठीक साथ इस शोभा को हम दूसरी जगह से देखते हैं। ये देखिए यहाँ से ये पुखराज का चबूतरा, पूरब दिशा में देखो बंगला का चबूतरा लग रहा है, पश्चिम और उत्तर में घाटियां लग रही हैं। तो यहाँ की तराटी से सीधा हम बंगला जी की तराटी में चले जाएंगे, सीधा हम दोनों घाटियों की तराटी में चले जाएंगे। तो उन स्थान से सीढ़ी नहीं उतरी, क्योंकि यहाँ पर ये देखो चबूतरा आ गया, यहाँ पे घाटी की तराटी का चबूतरा आ गया, तो यहाँ से बाहर से सीढ़ी उतरने की तो जगह है ही नहीं ना। तो यहाँ पे इन 3-4 जगह में, 3 जगह में ऐसा होगा कि यहाँ पे सीढ़ी ना होकर अपने को दरवाजा मिलेगा। देखो ये दरवाजा अपने को दिखाई दे रहा है ना, बाकी जगह सीढ़ियां उतर रही है, यहाँ पे अपने को दरवाजे की शोभा मिलेगी। इसका अच्छे से वर्णन फिर हम आगे चलेंगे तब करेंगे। तो इस तरह से अपने को 3 तरफ, 1000 हांसों में से 3 तरफ ऐसा होगा कि वहां पे सीढ़ियां ना मिलके एक सुंदर स्वर्णिम कलर का सुंदर द्वार की शोभा अपने को मिलेगी। हाँ जी, यही यही पूछ रहे थे ना? हाँ जी, हाँ जी। देखो ये दरवाजा नजर आ रहा है अपने को, इस तरफ भी, इस तरफ भी दरवाजा नजर आ रहा है। यहाँ पे सीढ़ी ना उतर के दरवाजे हैं। मतलब तराटी से, जैसे इस तराटी में है, इस तराटी से सीधा हम घाटी की तराटी में जा सकते हैं, भीतर भीतर से, सीढ़ियां चढ़ने उतरने की जरूरत नहीं है। हाँ जी सुंदर सर जी, कोई और क्वेश्चन? रचना जी आप कुछ कह रहे हो? रचना जी शायद पहले का हैंड रेज है। हाँ दीदी, वो रह गया लोअर हैंड करने का, हाँ सॉरी जी, सॉरी। हाँ कोई नहीं। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। ये नाम तो जी। दक्षिण की तरफ क्या है, फिर सीढ़ियाँ है? दक्षिण की तरफ तो अपने को सीढ़ियां मिलेंगी, ये देखो। हाँ, कहाँ गया वो नक्शा, ये देखो। ये दक्षिण दिशा में हम इन नहर के साथ चलते चलते इस जगह पहुंचे, यहाँ पर चबच्चा है, चबच्चा ऊपर है। तो यहाँ पे तराटी तो है ही नहीं ना दक्षिण दिशा में, तो यहाँ पे अपने को दरवाजा मिलेगा और यहाँ से उतर के हम तराटी में जाएंगे। इस स्थान पर शोभा ही है ना तराटी की, इन स्थान पे तो शोभा ही नहीं है ना तराटी की। जी जी तो यहाँ ठीक है, से, हाँ जी प्रणाम। राम जी।
क्लियर है शोभा सुंदर साथ जी? मैं 5 मिनट इन शोभा में हम रमन करने की कोशिश करते हैं। पिया संग 5-10 मिनट अपने पास है। गुम्मत जी में प्रणाम करते हुए खुद को महसूस करते हैं हम पुखराजी रोज पर, जो पुखराज के 1000 हाथ चबूतरे को घेर कर आई है। इन पुखराजी रोज पर वृक्षों की 2 हारें, 2 भूम तीसी चांदनी के ये वृक्ष सुंदर पीली आभा फैलाते, यहाँ से हम पुखराज के इन गोल चबूतरे की 1000 हाथों में गिरदवाई जो चबूतरा होता है, इन चबूतरे की शोभा देखते हैं। आवाज आ रही है कहीं से? हाँ जी। इन चबूतरे की दीवार की शोभा देखते हैं तो अपने को हास हास में बुर्जों की शोभा नजर आएगी। सुंदर रंगों नगों से झिलमिलाते बुर्ज, उनके दोनों ओर से विशाल सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं और 2 बुर्जों के मध्य अपने को एक विशाल दरवाजा मिलेगा। इन दरवाजे के सामने जैसे ही आएंगे अपने को उतरती सीढ़ियां नजर आ रही है, घेर कर 1000 हाथों में, जिनमें 3 हाथों में सीढ़ियां ना आके वहां पे द्वार की शोभा आई है। सीढ़ियों से उतर के हम सबसे पहले सीढ़ी वाली रोंस पर आए। अब यहाँ से आगे बढ़ना है, सीढ़ी वाली रोंस पार करी, फिर 3 सीढ़ी उतरकर हम बगीचे की रोंस पर आए। इन बगीचे की रोंस पर सुंदर बैठ के सिंहासन कुर्सियां, इन्हीं सिंहासन कुर्सियों पर बैठ के हम पुखराज की तरहटी की शोभा देखते हैं। ठीक सामने अपने बगीचों की सुंदर शोभा, नहरी चबच्चों की शोभा, बेशुमार फूल फल खिले और ठीक मध्य फील पाया जो जाके तरहटी की छत को लग रहा है। बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाता ये फील पाया बहुत ही विस्तार लिया। और आगे हम देखेंगे मोहलातों की सुंदर शोभा। मोहलातों को घेर कर आई नूरी रंगों नगों से झिलमिलाते थम, चारों दिशाओं में द्वारों की शोभा, चबूतरों की शोभा और 2 द्वारों के मध्य से झलकता ये खजाने का तार। तो दिल चाही बादशाही, एक पल में ही हम खजाने के ताल में पहुंच जाते हैं। विशाल खजाने का ताल, जल लेवल से मिलान करती जल रोंस, 3 सीढ़ी ऊंची ताल की पाल, फिर मोहलातों की रोंस और 3 सीढ़ी उतरकर हम जल चबूतरे पर आ सकते हैं। 5 महलों की सुंदर शोभा, इनको आधार स्तंभ करके कहा जाता है। इन एक एक पेड़ की शोभा देखिए तो बेहद ही विस्तार लिए, चारों दिशाओं की शोभा पे पहले आते हैं। तो यहाँ पर घेर कर 250 कोस की रोंस, जिन्होंने जल रोंस से मिलान कर लिया है, इनको घेर कर जो 250 कोस की रोंस आती है जल रोंस से मिलान कर लिया है। और यहाँ पर 400 कोस का सुंदर माहौल, चारों दिशाओं में दरवाजे, 10 मेहराबी, भीतर जाते हैं एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर सुंदर गिलम सिंहासन उपी चंद्रमा और ठीक मध्य की मोहलात में जाते हैं। तो वहां पर घेर कर चारों दिशाओं में मुख्य द्वार भी मिलेंगे, घेर कर मंदिर, और इन मंदिरों की भीतरी दीवार में दरवाजे नहीं आए क्योंकि भीतर जल का स्तून है जो आकाशीय महल की चांदनी पे जाके खुलता है। तो इस तरह से खजाने की ताल की अपरंपार शोभा, चारों दिशाओं में बहती नहरें, विशालता लिए नहरें, एक एक नहर की शोभा देखें तो 400 कोस में नहर, 250 कोस में जल रोंस और 400 कोस में बांध। तो एक सुंदर शोभा, जल रोंस का मिलान इन ताल रोंस से होता हुआ, पाल का मिलान इन पाल से होता हुआ, इन पाल से हम दौड़ते हुए नहर की पाल पर जा सकते हैं। एक कल मिलान करता हुआ रास्ता अपने को मिलेगा। तो इस तरह से तरहटी की सुंदर शोभा, इन शोभा में एक एक स्थान पर, कभी बगीचों में, कभी मोहल्लों में, कभी ताल में, एक एक स्थान पे खुद को खड़े करके इस शोभा में अपने आप को रमन करे प्रिया संग। तो इस तरह से अपनी तरहटी की शोभा संपूर्ण हुई। सुंदर साथ जी, कोई भी क्वेश्चन दिल में आ रहा हो जो शोभा का वर्णन रह गया हो तो हम कर लेंगे अभी।
हाँ जी आशिमा बेटा, आशिमा। जी दीदी ये हाँ। जो 4 पेड़ हैं जो दिशा के पेड़ हैं, जब उनसे हम नहरों की तरफ जाते हैं तो जल रौस आएगी पहले 250 कोस की। हाँ ये नक्शा कैसे दिखाते हैं, ये जाएंगे? देखो, ये देखो, ये देखो, ये अपने चारों दिशाओं के माहौल, इसको घेर कर जो 250 कोस की रोस आई है, इन रोस ने ये देखो जल रोस से ताल रोस से मिलान किया। ये देखो, हाँ जी, एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। ये अपनी हो गई जल रोस, है ना, ये जल रोस, ये घेर कर ये जो रोस आई है ना मोल को, ये एकल मिलान करती हुई है। जो 250 कोस के अपन घेर के रोस बताते हैं, उन रोस ने जल रोस से मिलान कर लिया इस तरह से। ठीक है। वो क्लियर? हाँ जी, वो क्लियर हो गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मधु जी। जी प्रणाम जी दीदी। मैं क्या प्रणाम बोल जी। रही हूँ कि जो 5 पेड़ है ना हमारे जो खजाने के ताल में, जो 5 पेड़ है, वो बीच वाला जो पेड़ है ना, हाँ हाँ जी, उसमें उसे फरती बाज, जो हम फरती कोर कहते हैं, फरती बाजू के जो माहौल आए हैं, जो चारों पेड़ में आए हैं, ऐसे ही के ये पानी का स्तून ही है। कुछ समझ नहीं पाई आपका क्वेश्चन। मैं ये कह रही हूँ कि जो बीच वाला जो पेड़ है, बीच वाला, वो तो 2000 भूम खुलता है ना, 2000 में भूम। 2000 भूमों हाँ, पर। हाँ जी, जो वो नीचे वाला जो चारों पेड़ है, उसमें तो फरती बाजू माहौल बने हैं, तो वो बीच इसमें में जो अपने ये जो आकाश, ये जो 4 दिशा वाले पेड़ हैं, ये हाँ 1000 हाथ चांदनी तक रुक जाते हैं, लेकिन ये जो मध्य का माहौल है, ये वहां तक जाता है, आकाशी महल की चांदनी तक। अच्छा, ये जो 4 पेड़ है ना, ये वाले, ये जी अपने जी 1000 हाथ चांदनी तक, यानी 1000 भूम ऊपर जाएंगे, और ये जाएगा 2000 भूम ऊपर। यही पूछना चाह रहे हो ना? जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सिंह साहब। हाँ जी, मैं जानना चाह रहा था, जो नहरें हैं तो 400 कोस में ही है ना चारों हाँ जी, तरफ, 400 कोस में नहर, और 250 250 की कोस में पाल। जलरोस, और 400 कोस में पाल। ये देखो, पाल का जी। मिलान ताल की पाल से होता हुआ, जल रोस का मिलान ताल रोस से होता हुआ, है ना? हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी जल हाँ जी, अनम्यूट करो अपने आप को। ज- जल चबूतरे से तो ऊपर होंगे ना, कमर भर ऊंचे होंगे ना मोर, चारों जो दिशाओं हाँ के। हाँ, जल रोस के लेवल में है ना, ये देखो जल रोस से हाँ मिलान जी, करती हुई पीला हाँ जो है जी, अपनी जल रोस है। जल चबूतरा ठीक। वो तो कमर भर तले हो जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो महाराज जी ने यहाँ भी पीले रंग की रोस घेर कर बताई है, क्योंकि ये जल रोस से मिलान, ताल रोस से मिलान करती आई है, इसलिए। ठीक। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है शोभा? कल आगे बढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कल भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपन अच्छे से शोभा करके फिर आगे बढ़ते हैं कल पुखराज के चबूतरे पर। दीक्षा दीदी आपको क्लियर हो रहा है? हाँ जी सुंदर साथ जी, जयकारा बुलाते हैं, टाइम हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। नाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम।